द एडू संकल्प। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। देखते हैं जी भारत की ज्योग्राफी, भारत की टोपोग्राफी, भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया हमारा डिवाइडेड है, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है जी, तो आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं साथ साथ में देखते जाएंगे। हमारी सितंबर वीक की सारी वीडियोस अपलोड, सितंबर मंथ की सारी करंट अफेयर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आप करंट अफेयर उसमें से गो थ्रू हो जाइए सारी, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो ज्योग्राफी सेक्शन हमारा साथ साथ में चल रहा है उसकी पहले लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, एल नीनो, ला नीना और बाकी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है जी, इसका सबसे प्यारा नक्शा है। डन, चलो तो देखते हैं जी। इंडिया ऑक्युपाइज, हम फिजियोग्राफिक डिवीजन में सबसे पहले क्या करेंगे जी, कुछ बेसिक जो हमारी जनरल नॉलेज है अबाउट इंडिया, है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं या जो बेसिक पॉइंट्स है पहले वो देखते हैं अबाउट इंडिया, उसके बाद हम फिर करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है जी, चलो। इंडिया ऑक्युपाइज साउथ सेंट्रल पोजीशन इन द एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया में इंडिया की पोजीशन क्या है जी, साउथ सेंट्रल, ठीक है, साउथ सेंट्रल पोजीशन में एशियन कॉन्टिनेंट में। लोकेशन है, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है जी, इंडिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री, ऑल्दो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिक्स। ठीक है जी, इंडिया की लोकेशन है साउथ सेंट्रल। Then India is described as tropical country, although a large part of India lies in subtropics। ठीक है जी, इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोला जाता है, लेकिन इंडिया के जो मेजर पार्ट्स हैं वो सब ट्रॉपिक्स में आते हैं। ठीक है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से पास करती है और ऊपर नीचे क्या है, सब ट्रॉपिक्स। ठीक है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स इन द मिडल। 8 स्टेट्स में से मिडल में से पास करती है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कहां से जाती है, इधर से हो जी, मैप के थ्रू देखते हैं। ये जाती है गुजरात, ठीक है जी, दिस इज गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है जी, तो इंडिया की 8 स्टेट्स में से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डन, कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनमें से पास करती है जी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। इंडिया रैंक 7th इन द टर्म ऑफ एरिया आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन एरिया। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी, रशिया, उसके बाद कनाडा, देन सबसे, और इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने लिखे थे, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है जी, 68 डिग्री 7 मिनट्स, इसे क्या बोलते हैं, 7 मिनट्स। ठीक है जी, ये जो कोमा का इन्वर्टेड कोमा वाला साइन है, सिंगल वाला, इसको क्या बोलते हैं जी, 7 मिनट्स। ठीक है जी, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है जी, तो इंडिया कहां पे है, इंडिया जीएमटी से ईस्ट की तरफ है, तो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूड में इंडिया ईस्टर्न साइड में 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसको ऐड करके इसकी एवरेज निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी जी, हमारी 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स पे इंडिया सिचुएटेड, जहां से हम इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं। डन, और देखते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 36 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है जी, ये क्या है, इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम सॉरी इक्वेटर से हम ऊपर आते हैं, नॉर्दर्न साइड में है, तो इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है जी, एंड 36 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है जी, दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान में रखना, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अराउंड 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक इंडिया का टोटल लैंड एरिया है जी। ठीक है, रफली हम 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोल सकते हैं। टोटल लैंड एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अभी तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट हो चुका है जी, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम पहले स्थान पे आ चुके हैं।
इट अमाउंट्स 2.4% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, पूरी दुनिया का जितना लैंड मास है उसका 2.4% लैंड मास इंडिया ऑक्युपाई करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। इंडिया शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद 7 कंट्रीज। इंडिया 7 कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे हम चैटिंग करते हैं ना, चैटिंग में लिखते हैं ना बचपन, ऐसे लिखते हैं बचपन, बचपन में एमबीए। ऐसे मेरा शौक था बचपन से एमबीए करना। ठीक है जी। सो बेस बांग्लादेश, सी चाइना, पी पाकिस्तान, एन नेपाल, एम म्यांमार, बी भूटान, ए अफगानिस्तान। ठीक है जी। तो ये अकॉर्डिंग टू लेंथ है। सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है जी, ये हम बाउंड्री शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है जी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है जी? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है जी। हमारा बहुत बड़ा जो सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है। देन क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रन्स फ्रॉम नैनी विलेज। ठीक है जी। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहां से कैलकुलेट करते हैं? नैनी विलेज से। ठीक है जी। ये कहां पे? इलाहाबाद, बिकॉज 82.5 डिग्री लाइंस पास थ्रू इट। इसके सेंटर में से 82.5 डिग्री लाइन पास करती है। ठीक है, जहां पे हमारी ऑब्जर्वेटरी है। और ये कहां पे? नैनी विलेज इन मिर्जापुर, इलाहाबाद। ठीक है। और यहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंडिया का टाइम। ठीक है जी। और ये कौन सी लाइन है? 82.5 डिग्री मेरिडियन, ये लाइन पासिस थ्रू इट। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स। जो ये लाइन 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये इंडिया की 5 स्टेट में से पास करती है। ठीक है जी। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। आपको यहां से पता चल जाएगा जी। ये देखो, ये रही हमारी 82.5 डिग्री वाली लाइन। ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ठीक है जी, ये इंडिया की 5 स्टेट्स में से पास करती है। डन। चलो, यहां तक क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। ये देखो जी, ये जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, हम इस इमेज में ज्यादा बेटर देख सकते हैं आप। ये देखो जी, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, दिस इज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। ठीक है जी। एंड द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, और इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार में है। इधर है जी, इसे बोलते हैं पिग्मेलियन। पिग्मेलियन या फिर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। डन जी। So, the northernmost point of India is, the northernmost point of India is इंदिरा कोल। ये कहां पे है? लद्दाख में जी। It is in लद्दाख। It is in लद्दाख। And the southernmost point of India is Indira Point, also known as Pygmalion. It is in Great Nicobar। ये कहां पे? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। कौन सा पॉइंट? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का, दैट इज पिग्मेलियन या इंदिरा पॉइंट। ये कहां पे है जी? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया किबिथु। ये कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी। जो इंडिया का ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, दिस इज किबिथु, KIBITHU। ये कहां पे है जी? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, दिस इज गुहार मोती। ये कहां पे है जी? गुजरात में। एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुहार मोती। इट इज इन गुजरात, सर क्रीक, गुजरात। ठीक है जी। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल कहां पे है? लद्दाख। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ये कहां पे है? जैसे पिग्मेलियन भी बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती इन सर क्रीक, गुजरात। एंड द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया इज, जो हमारा मेनलैंड इंडिया है, क्योंकि ग्रेट निकोबार तो आगे समंदर में है, तो हमारा मेनलैंड इंडिया है। सो दिस इज मेनलैंड इंडिया। तो इसके साउदर्न मोस्ट टिप है मेनलैंड इंडिया के, दिस इज कन्याकुमारी। ठीक है जी। तो साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया इज कन्याकुमारी। डन। कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखते हैं जी। धारवाड़ रॉक्स आर द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ इंडिया। दे आर द फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स इन इंडिया। ये भारत के सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल इंडिया में पाई जाती हैं धारवाड़ रॉक्स। ये इंडिया की सबसे पुरानी
सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जी। कौन सी? धारवार रॉक्स। गुजरात इज हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबी समुद्र सीमा किसकी है जी? गुजरात की। सबसे लंबी सी बाउंड्री कौन शेयर करता है? गुजरात। द सनराइज टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज अराउंड 2 आवर्स। अरुणाचल एग्जैक्ट ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में, और गुजरात वेस्ट में, ठीक है। तो जो इन दोनों का टाइम डिफरेंस, सनराइज टाइम डिफरेंस है, अभी नॉर्थ ईस्ट में गुजरात से 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है, वहां पे सुबह 4 बजे सनराइज हो जाता है, ठीक है, और गुजरात में होता है 6 बजे जाके सनराइज। तो दोनों में कितना टाइम डिफरेंस है? लगभग 2 घंटों का, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे जी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ये हमारी बेसिक आउटलाइन थी, ठीक है, अबाउट इंडिया डन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, हाउ इंडिया इज डिवाइडेड। तो पहले मैप में देखो जी, मैप में आ जाते हैं। ये जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ठीक है जी, दीज आर द हिमालयस। ये क्या है? हिमालयस। हमारे सबसे ऊपर हमारे सिर का ताज क्या है? हिमालय, ठीक है जी, हिमालय पर्वत हमारे सिर का ताज है। तो सबसे ऊपर ये क्या है? ब्लू में हिमालयस, ठीक है जी, जिसे बोलते हैं ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ। दूसरे नंबर पे जो आपको ग्रीन सेक्शन दिख रहा है जी, ये क्या है? हमारे द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ये क्या है? हमारा प्लेन एरिया, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है जी। उसको बाद जो आपको ये ब्लू, ये जो पर्पल सेक्शन में दिख रहा है ना, दिस इज पर्पल सेक्शन, ये क्या है जी? द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड किसका पार्ट है? प्लेट्यूज का। दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है जी, प्लेट्यूज का पार्ट है। इसका कुछ पार्ट प्लेट्यू और कुछ पार्ट क्या है? प्लेन्स है, ठीक है जी। फिर नीचे क्या है हमारा? द पेनिसुलर प्लेट्यू। ये जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है सारा, ठीक है जी, दिस इज पेनिसुलर प्लेट्यू, जिसका सबसे मेजर पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, डन, डेक्कन प्लेट्यू। और ये देखो जो आपको बहुत पतली सी, इधर क्या है जी? अरेबियन सी। ये दिख रहा है अरेबियन सी, अरेबियन सी। और ये जो लाइन चल रही है साथ साथ में, ठीक है जी, ये क्या है? यही पहाड़ है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, वेस्टर्न घाट्स। कौन से पहाड़ है जी? वेस्टर्न घाट्स। और ये जो आपको लाइट पिंक कलर में बीच में प्लेन एरिया दिख रहा है, ठीक है, दीज आर द कोस्टल प्लेन्स। ये दोनों साइड, इधर येलो में है जी, ठीक है, इधर येलो में है और इधर पिंक में है। ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स, ठीक है जी। इधर कौन सा? बे ऑफ बंगाल। और इधर कौन से माउंटेन्स है? ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन है उसे बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन है उसे बोलते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है जी। और इधर नीचे हमारा क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इधर हमारे क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। एंड दिस इज हमारा डेजर्ट। ऊपर क्या है? गुजरात राजस्थान में हमारा क्या है जी? डेजर्ट, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इंडिया इज डिवाइडेड। ऐसे हमारा क्या इंडिया डिवाइडेड है। इधर नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल है, जो हिमालय की एक्सटेंशन है, ये क्या है? पूर्वांचल। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, डन। और यहाँ पे भी प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्ट में भी प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू है, डन। तो ऐसे इंडिया डिवाइडेड है। सबसे ऊपर क्या इंडिया में? पहाड़, हिमालय, उसके बाद प्लेन्स, फिर डेजर्ट, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप। ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो हम पहले देखेंगे जी द हिमालयस, ठीक है, ये क्या है? हिमालयस, ठीक है। क्योंकि हिमालयस फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 4 सब डिविजन है, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है जी। एक तो ये रही काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये एक डिवीजन है जी। ये चारों को हम एक डिवीजन बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी ट्रांस हिमालयस, ठीक है। दूसरी डिवीजन हमारी आती है ग्रेटर हिमालयस, जो ये आपको ई वाली लाइन दिख रही है, दिस इज ग्रेटर हिमालयस, ठीक है जी, जिन्हें हम हिमाद्रीज भी बोलते हैं। उसके बाद आपको एफ वाली लाइन दिख रही है, दिस इज लेसर हिमालयस, दिस इज लेसर हिमालयस, ठीक है। और जो आपको ये जी वाली लाइन दिख रही है, दिस इज आउटर हिमालयस, जिसे हम और क्या बोलते हैं? शिवालिक्स, ठीक है जी। तो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। तो ये जो हम, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी।
तो ये क्या हमारी चारों रेंजेस हैं किसकी, हिमालयस की, जो हिमालयस हमारे 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। अब देखते हैं जी हिमालयस के बारे में। इट इज द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दीज आर 2500 किलोमीटर लॉन्ग, वेस्ट से ईस्ट तक ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है और 250 से 400 किलोमीटर चौड़ी है, 250 to 400 किलोमीटर वाइड। इट प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम आइसी कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्थ, ये इंडिया को किस चीज से प्रोटेक्ट करती है जी, जो नॉर्थ से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है आइसी कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्थ। ठीक है जी, जो टेम्परेट रीजन से हवाएं चलती हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करती है इंडिया को कौन, हिमालय। ठीक है, हिमालय प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हिमालयस ना हो तो जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया जैसे पंजाब हरियाणा है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत क्या होगा, ठंडा होगा, क्लाइमेट ठंडा होगा। ठीक है जी, दीज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बाद में अगर कोई पहाड़ बने तो हिमालयस बने, दुनिया के सबसे नए पहाड़ हैं। दीज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सब डिविजन, हम 4 सब डिविजन देख चुके हैं। द ट्रांस हिमालयस, जिसे बोलते हैं तिब्बत हिमालयस, द ग्रेटर हिमालयस, जिसे बोला जाता है हिमाद्रीज, द लेसर हिमालयस, जिसे बोला जाता है हिमाचल हिमालयस, द आउटर हिमालयस, जिसे बोला जाता है शिवालिक्स। ठीक है जी, तो ऐसे क्या हिमालयस डिवाइडेड है। तो पहले देखते हैं ट्रांस हिमालयस और तिब्बत हिमालयस। लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस, दिस सेक्शन इज ओल्डर देन मेन हिमालयस, ये वाला सेक्शन मेन हिमालयस से कुछ पुराना है। दिस रेंज इंक्लूड्स काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज। इस रेंज में काराकोरम रेंज आती है, जस्कर रेंज आती है, लद्दाख रेंज आती है, कैलाश रेंज आती है। ठीक है जी, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, वो इस रेंज में जी, कौन सी रेंज में, काराकोरम रेंज में है हमारी K2। ठीक है, लाइज इन दिस रेंज, हाइट है 8611 मीटर्स। ठीक है जी, तो जो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, लेकिन जब भी एट प्रेजेंट ये POK, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है जी। ठीक है, K2 और गॉडविन ऑस्टिन, तो लेकिन इंडिया से अपनी हाईएस्ट पीक मानता है क्योंकि इंडिया मानता है कि POK भी हमारा है। डन, तो ये कौन सी रेंज में, काराकोरम रेंज में, किस सेक्शन में आती है, ट्रांस हिमालयस या तिब्बत हिमालयस में ये सेक्शन आता है। डन, अगला देखते हैं जी, ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्रीज। ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्रीज, देखो हिंदी में बर्फ को बोलते हैं हिमयुग, था ना, जैसे आई से इससे हिमयुग, तो ये सारा साल ढकी रहती है बर्फ से, इसलिए इसे बोलते हैं हिमाद्रीज। दिस इज द लॉफ्टीएस्ट रेंज ऑफ हिमालय, सबसे ऊंची रेंज है जी हिमालय की, लॉफ्टीएस्ट होता है सबसे ऊंची रेंज ऑफ हिमालय। इट रिमेन्स कवर विद थिक स्नो थ्रू आउट द ईयर, सारा साल बहुत मोटी बर्फ की चादर से ढकी रहती है। 6000 मीटर या उससे ज्यादा हाइट है जी इस रेंज की। डन, एंड गिव्स बर्थ टू मेनी ग्लेशियर्स, और बहुत सारे ग्लेशियर्स को जन्म देती हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज कंचनजंगा, इस पीक की जो हाईएस्ट रेंज है, इस रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो इंडिया में आती है जी, कहाँ पे, कंचनजंगा में। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में, और इसकी हाइट क्या है, 8598 मीटर्स। ठीक है जी, गूगल पे थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि कई जगह 8572 मीटर्स दिया गया है, कई जगह 8586 मीटर्स दिया गया है, लेकिन मैंने NCERT को फॉलो किया तो NCERT में 8598 मीटर्स दिया गया है। ठीक है जी, कंचनजंगा, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया। आपको एग्जाम में 2 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो आप आंसर दोगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर एग्जामिनर पूछता है व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया, फिर आप आंसर दोगे जी कंचनजंगा। ठीक है जी, तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी लेसर और हिमाचल हिमालयस। This is the third range of Himalayas. Height lies between 3500 meters to 4500 meters. ठीक है जी, हिमाचल हिमालयस थर्ड हाईएस्ट रेंज है, 3500 से 4500 मीटर के अंदर इसकी हाइट है। टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइक शिमला मनाली मसूरी एक्सेट्रा लाइज इन दिस रेंज, काफी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो इस रेंज में पड़ती हैं, लेसर हिमालयस या हिमाचल हिमालयस में। ठीक है जी, और लास्ट है आउटर हिमालयस और शिवालिक्स, फोर्थ रेंज ऑफ हिमालयस, हाइट लाइज बिटवीन 900 से 1200 मीटर में ये इसकी हाइट पड़ती है जी, किसकी, शिवालिक्स की। ठीक है, आउटर हिमालयस की। डन, तो दीज आर द 4 सेक्शंस ऑफ हिमालयस। नेक्स्ट देखते हैं जी द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। हमने पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन में देखा जो प्लेन एरिया है, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ठीक है जी, देखते हैं। इट स्प्रेड्स ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है जी हमारे
ग्रेट इंडियन प्लेन्स। इट इज कंसिस्टेड ऑफ द गंगा प्लेन्स, किससे बने हैं जी, गंगा प्लेन्स, द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, जिसे इंडस नदी बनाती है जी, ठीक है। गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, ठीक है जी। दीज आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, किस मिट्टी के बने, एलुवियल सॉइल के। ये जो पहाड़ी नदियां हिमालयन रिवर्स अपने साथ बहुत सारा एलुवियम मटेरियल कैरी करती हैं, ठीक है, जिसके कारण ये प्लेन्स बने हैं। दीज आर द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। हिंदी पंजाबी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे फर्टाइल मिट्टी है इंडिया की, ठीक है। अब ये प्लेन्स बनते कैसे हैं, हर साल ड्यूरिंग द मानसून गंगा, ब्रह्मपुत्रा या जो बाकी पहाड़ी नदियां सतलुज वगैरह, ये अपने साथ बहुत सारा मटेरियल कैरी करती हैं, बहुत सारे मिनरल्स कैरी करती हैं, और उस मिनरल सॉइल को क्या बोलते हैं, खद्दर, ठीक है जी। एवरी ईयर गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ब्रॉट न्यू खद्दर सॉइल, ठीक है जी, न्यू मिनरल रिच खद्दर सॉइल, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इस सॉइल को कैरी करते हैं। विच वॉशेज अवे द ओल्ड भंगर, जिससे जो पुरानी भंगर मिट्टी है वो वॉश आउट हो जाती है और खद्दर की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है, एंड एलुवियल प्लेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है जी। जैसी नदी नीचे उतरती है, प्लेन एरियाज में उतरती है, पहाड़ों को छोड़ती है, तो आप देखोगे जी सबसे पहले क्या होते हैं, हमें बहुत सारे पत्थर वाला एरिया दिखता है, इसे बोलते हैं भब्बर, BHABAR, भब्बर, ठीक है। बहुत सारे जहाँ पे कंकर पत्थर पड़े होते हैं, ठीक है, वो वाला एरिया दिखता है। उसके बाद हमें क्या देखते हैं जी, उसके बाद हम देखते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है। अगर आप नदियों से नीचे उतरो तो, पहाड़ों से नीचे उतरो तो उसके बाद घास के मैदान होते हैं, जंगल होते हैं, ग्रासलैंड्स, जिसे बोलते हैं तराई रीजन, तराई रीजन, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी आपकी ये भंगर सॉइल। भंगर सॉइल जो डिपॉजिट हो जाती है, जो इकट्ठी हो जाती है साइडों में, बीच में से नदियां जा रही हैं, साइडों में जो सॉइल इकट्ठी हो जाती है, दैट इज भंगर सॉइल। और सबसे लास्ट में जो सबसे फर्टाइल प्लेन एरियाज हैं वो है खद्दर सॉइल, ठीक है जी। तो ये हिमालयन रिवर्स लेके आती हैं खद्दर सॉइल को, भंगर को साइड में कर देती हैं, वॉश अवे कर देती हैं, और उसके ऊपर नई परत चढ़ा देती हैं, किसकी, खद्दर की। और ये ऑलमोस्ट हर साल दोहराती है, ये जो प्रोसीजर है ये दोहराता है। और ऐसे क्या बनते हैं जी, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है। नेक्स्ट देखते हैं जी, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मारुस्थल, ठीक है जी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब मारुस्थल क्यों बोलते हैं, मारु मतलब जिसमें जान ना हो, ठीक है, स्थल जमीन, तो यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, कुछ भी चीज सर्वाइव नहीं करती, तो इसलिए बोलते हैं मारुस्थल, ठीक है जी, मारुस्थल। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द डेजर्ट थार, इंडिया में सबसे मेजर डेजर्ट कौन सा, वैसे दो डेजर्ट हैं, थार डेजर्ट एंड कच्छ डेजर्ट। सबसे मेजर डेजर्ट कौन सा हमारा, सैंडी डेजर्ट, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है जी। थार डेजर्ट इंडिया में खत्म नहीं होता, पाकिस्तान में जाता है, काफी बड़ा पार्ट इसका पाकिस्तान में भी है, लेकिन मेजर पार्ट इंडिया में। थार डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है जी। जो राजस्थान में अरावली से नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, वहां पे हमें क्या मिलते हैं जी, थार डेजर्ट, ठीक है जी। ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट इज रॉकी, जो थार डेजर्ट का ईस्टर्न साइड है, जो ये अरावली वाला साइड है, वो क्या रॉकी, वहां पे रॉक्स मिलती हैं जी। वाइल द वेस्टर्न पार्ट इज सैंड ड्यून्स, जबकि वेस्टर्न पार्ट में क्या है, पूरा सैंड ड्यून्स, भर भर के रेत है, मारुस्थल जो ये हमें रेत दिख रही है, ठीक है जी, सैंड ड्यून्स। अरावली माउंटेन्स लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में क्या है जी, अरावली माउंटेन्स, और वेस्टर्न पार्ट में क्या है, थार डेजर्ट, ठीक है जी। अरावली माउंटेन्स लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मेक्स रेन शेड एरिया फॉर द मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। जो बंगाल की खाड़ी, ऐसे समझते हैं जी, ठीक है, जैसे ये क्या है, हमारे अरावलीज, ठीक है जी, और इसके पीछे ये क्या है, सारा थार डेजर्ट। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं नमी लेके, मॉइस्चर लेके, वो थार डेजर्ट को क्रॉस नहीं, इसको सॉरी अरावलीज को क्रॉस नहीं कर पाती, जिसे बोलते हैं रेन शेड एरिया। अरावलीज को क्रॉस नहीं कर पाती, और सारे बादल जो इससे बनते हैं, इस विंड की जो सारी नमी है, उसकी बारिश सारी राजस्थान के ईस्टर्न, अरावली से ईस्टर्न साइड पे पूरी बारिश हो जाती है। वेस्ट में पानी पहुंचता नहीं, तो वेस्ट में क्या बन गया, डेजर्ट, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, जो मॉइस्चर लेके हवाएं चलती हैं बे ऑफ बंगाल से, उसे रोक लेता है अरावलीज, ठीक है, पार नहीं होने दो, तो पीछे क्या बन गया, सारा डेजर्ट, ठीक है। अरावली माउंटेन्स लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मेक्स रेन शेड एरिया, ऐसे बोलते हैं रेन शेड एरिया फॉर द मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। लूनी रिवर पासिस थ्रू थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में से एक नदी पास करती है, लूनी रिवर, जो
रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि इसका पानी इतना कम हो जाता है कि वहां पे ये खत्म हो जाती है। लूनी रिवर पासेस थ्रू थार डेजर्ट एंड डिसअपियर्स इन मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है जी, रन ऑफ कच्छ के मार्शी लैंड्स में जाके ये रिवर खत्म हो जाती है। अदर रिवर्स आर बानस, साबरमती, चंबल एटसेट्रा। ठीक है जी। सांबर लेक, सांबर लेक बहुत इंपॉर्टेंट ओएसिस है, डिफ्लेशन लेक है, कहां पे? थार डेजर्ट में। सांबर लेक इज एन इंपॉर्टेंट डिफ्लेशन लेक और ओएसिस इन थार डेजर्ट। चारों तरफ डेजर्ट है, बीच में क्या है? हमारी सांबर लेक। ठीक है, तो उन जो डेजर्ट रीजन में लेक्स होती है उन्हें ओएसिस बोला जाता है। और ये सलाइन वाटर लेक है, सॉल्टी वाटर लेक है। ठीक है जी, क्या है? सलाइन वाटर लेक। कौन सी? सांबर, सांबर लेक। इसमें क्या? खारा पानी, नमकीन पानी, बहुत सारा नमक है जी। ठीक है जी। नोट में देखते हैं, गंगानगर इज कॉल्ड व्हीट बाउल ऑफ राजस्थान। गंगानगर में बहुत अच्छी खेती होती है, डेजर्ट रीजन नहीं है, एरिड नहीं है, तो गंगानगर को बोलते हैं व्हीट बाउल ऑफ राजस्थान। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? पठार, हिंदी में बोलते हैं पठार, हिंदी पंजाबी में। ठीक है जी, जो जमीन से, प्लेन से ऊपर उठे होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड हाइट तक के ऊपर उठते हैं। ठीक है, पहाड़ों की तरह ऐसे कॉनिकल नहीं होते ज्यादा। ठीक है, टेबल टॉप रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, फ्लैट होते हैं, टेबल टॉप होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज। ठीक है जी। चलो, तो ग्रेट इंडियन प्लेट्यूज, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यूज कंसिस्टेड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एटसेट्रा। ठीक है जी। जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है, इन ये कुछ प्लेट्यूज कोई एग्जांपल दी है जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यूज में आते हैं। ठीक है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू। डन। These are formed due to drifting of गोंदवाना लैंड। जब पेंजी हुआ करता था, जब पूरी धरती एक थी और मतलब कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे। ठीक है, तब जब पहली बार ड्रिफ्ट हुई, जब वो पेंजिया टूटा, तो वो दो पार्ट्स में टूटा, गोंदवाना लैंड एंड अंकारा लैंड। ठीक है जी। तो जो गोंदवाना लैंड में फर्दर ड्रिफ्टिंग हुई, जो उसमें ब्रेकिंग हुई, उसके कारण क्या बने? प्लेट्यूज बने। ठीक है जी। द पेनिसुलर प्लेट्यू आर ट्रायंगुलर इन शेप। जो पेनिसुलर प्लेट्यूज हैं वो क्या है? ट्रायंगुलर शेप में। इसके लिए हमें आना होगा जी ऊपर, यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्या है? हमारा ऑरेंज वाला पार्ट ट्रायंगुलर दिख रहा ना हमें। ठीक है जी, काफी हद तक ट्रायंगुलर पार्ट है। तो ये क्या है? पेनिसुलर प्लेट्यू है। पेनिसुला क्या होता है? इसके तीन साइड पानी हो। ठीक है, इधर देखो, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे सारा इंडियन ओशन। तो ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, ये क्या है जी? हमारा सारा ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है पर्पल वाला, ये क्या? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है जी। चलो, पेनिसुलर प्लेट्यू ट्रायंगुलर इन शेप। नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस कंसिस्टेड अलोंग दिस प्लेट्यूज। इन प्लेट्यूज के साथ साथ बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है दोनों साइड में, ईस्ट में भी वेस्ट में भी। जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, सतपुरा रेंजेस हैं, विंध्याचल रेंजेस हैं, नीलगिरी हिल्स हैं। ठीक है जी, दोनों साइड ही। और सेंटर में क्या है? बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी चलती हैं प्लेट्यूज के साथ साथ। डन। दीज आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। हमने अभी देखी इमेज। ठीक है जी, एक पार्ट सेंट्रल हाईलैंड है, दूसरे पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है जी। द नॉर्दर्न साइड ऑफ नर्मदा रिवर इज सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा रिवर का जो नॉर्थ वाला अपर पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाली साइड नॉर्थर्न पार्ट है, वो उसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और साउदर्न पार्ट को बोलते हैं डेक्कन। ठीक है जी। इन नॉर्थ ईस्टर्न साइड इट इज बाउंडेड बाय गारो, खासी एंड चैंतिया हिल्स। ये जो प्लेट्यूज है, जैसे मेघालय प्लेट्यू है ना, नॉर्थ ईस्ट में जो ये प्लेट्यूज है, डेक्कन की एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेट्यूज हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इनके आसपास या इर्द गिर्द कौन से पहाड़ हैं? गैरो हिल्स, खासी हिल्स एंड चैंतिया हिल्स। ठीक है जी, इनको मिला के बनता है। ठीक है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में कौन से हैं जी? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। थोड़ा वेस्टर्न घाट्स देखते हैं। लाइज इन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे पड़ते हैं जी हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, 6 स्टेट्स में आते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक है वेस्टर्न घाट्स की अनाईमुड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान में रखना है। अनाईमुड़ी कहाँ पे? केरला में। 2695 मीटर इसकी क्या है? हाइट। ईस्टर्न घाट्स, दिस कॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर बाय द रिवर्स।
वैसे जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है जी, हमारा ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु इधर आते हैं, लेकिन ये बीच बीच पे नदियां जो निकलती हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर रिवर्स क्या है, ईस्टर्न रिवर्स है, ऐसे थोड़ा टेपर है, ठीक है, तो नदियां ज्यादातर ईस्ट की तरफ बहती हैं, डन, ईस्ट की तरफ बहती हैं, तो ये मतलब नदियों के बहने के कारण ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअसली चलते हैं, तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूअसली नहीं चलते, बीच बीच में टूटते रहते हैं, ब्रेकिंग चलती रहती है, इरेगुलर है, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर बाय द रिवर्स, ठीक है जी। हाईएस्ट पीक है इसकी महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में इसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर इसकी हाइट है ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है जी। तो ये प्लेट्यूज के साथ साथ हमारा चल रहे हैं। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है जी, ये रहा हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है जी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू लावा से बना है, तो यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, जिसे कॉटन की खेती के लिए वरदान माना जाता है, आइडल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन की खेती के लिए वरदान माना जाता है जी ब्लैक सॉइल को। दूसरी है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू देखते हैं जी, छत्तीसगढ़ झारखंड में आता है ये, इसे बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, डन जी। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ, ये तो चलो ये तो हम ऑलरेडी देख कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, ये देखिए, ये यहां से जो आपको डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है, ये यहां से जो आपको डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है जी, दीज आर द कोस्टल, दीज आर द, ये डार्क वाला पोर्शन क्या है हमारा, कोस्टल प्लेन्स दोनों साइड में, ये डार्क वाला पोर्शन, ठीक है जी। इधर क्या है, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे क्या है जी, वेस्टर्न घाट्स, इधर ईस्ट वाली साइड क्या है, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है जी। और वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो प्लेन एरिया, दीज आर द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया, इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स, डन। चलो अभी देखते हैं कोस्टल प्लेन, सॉरी ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, देखिए जी द कोस्टल प्लेन्स, पहले देखते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन, द प्लेन एरिया बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट इज कॉल्ड ईस्ट कोस्टल प्लेन, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन एरिया है उसे बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन, ये वेस्ट कोस्टल प्लेन से थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है। दीज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू कन्याकुमारी, कहां से कहां तक फैले हुए हैं, बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक। फ्रॉम बंगाल टू ओडिशा दीज आर नोन एज सरकार प्लेन्स, बंगाल से लेके ओडिशा तक इन्हें क्या बोला जाता है, सरकार प्लेन्स, एंड फ्रॉम ओडिशा टू कन्याकुमारी दीज आर नोन एज कोरोमंडल प्लेन्स, और ओडिशा से लेके कन्याकुमारी तक इसे क्या बोला जाता है जी, कोरोमंडल प्लेन्स, डन। और हमारे जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं, तो इधर हमारे कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं, हम ईस्टर्न सी पोर्ट्स देखते हैं जी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, पैरादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ठीक है जी, एन्नौर पोर्ट, तो ये हमारे जो पोर्ट्स आते हैं जी, ये आते हैं ईस्टर्न साइड में, डन, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स के साथ, डन जी। चलो दूसरे वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, प्लेन एरिया बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, कहां कहां से, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है जी, ठीक है, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, डन, सॉरी वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न घाट्स को और क्या बोलते हैं, सह्याद्रीज, ध्यान में रखना जी, वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज सह्याद्रीज, ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी, ये गुजरात से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, ठीक है जी, गुजरात टू कन्याकुमारी। फ्रॉम गुजरात टू गोवा दीज आर नोन एज कोंकण प्लेन्स, गुजरात से गोवा तक इन्हें क्या बोला जाता है, कोंकण प्लेन्स, गोवा की लैंग्वेज है जी कोंकणी, ठीक है। गुजरात में फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे बोलते हैं कच्छ एंड काठियावाड़, ठीक है जी, गुजरात में भी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कच्छ और काठियावाड़ में, ठीक है जी। और गोवा से, गुजरात से गोवा तक इसे क्या बोलते हैं, कोंकण प्लेन्स, एंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी दीज आर कॉल्ड मालाबार प्लेन्स, और गोवा से कन्याकुमारी तक इन्हें क्या बोलते हैं, मालाबार प्लेन्स, डन जी। चलो इस साइड पोर्ट्स देखते हैं, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमुगांव पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, ये सारे किधर हैं जी, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के साथ वेस्टर्न साइड में है, डन जी।
चलो नेक्स्ट देखते हैं द आइलैंड ग्रुप, जो हमारा लास्ट सेक्शन है दैट इज आइलैंड ग्रुप। तो इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो पहले देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स, 572 आइलैंड का ग्रुप है जी अंडमान, मोस्ट ऑफ विच आर अनइनहैबिटेड। सिर्फ 37 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है, बाकी आइलैंड्स क्या है अनइनहैबिटेड, जहां पे पॉपुलेशन नहीं रहती। दीज आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल वाटर बॉडी। इन अंडमान और निकोबार दोनों सेक्शंस को एक वाटर बॉडी सेपरेट करती है जिसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। सी में जो वाटर बॉडी जो 2 लैंड मासेस को सेपरेट करे उसे क्या बोलते हैं जी चैनल, ठीक है, कनेक्ट करे या सेपरेट करे दैट इज कॉल्ड चैनल। तो 10 डिग्री वाटर बॉडी सेपरेट करती है अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप को। द जुडिशरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स लाइज अंडर कैलकाटा हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार की जो कोर्ट जुडिशरी है वो कौन सी हाई कोर्ट के अंदर आती है, कैलकाटा हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है हैवलॉक आइलैंड, ठीक है जी, दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। और एक बहुत फेमस जेल है जहां पे काले पानी की सजा होती थी, दैट इज सेलुलर जेल लाइज इन पोर्ट ब्लेयर, ठीक है जी, फॉर अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। दीज आर द ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स, 36 कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है जी लक्षद्वीप, ठीक है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी 2 पार्ट्स में है, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, दिस इज द वाटर बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चैनल है 11 डिग्री चैनल, ये अमिनीदीव एंड कैनानोर आइलैंड्स को सेपरेट करता है जी, ये वाटर बॉडीज है। जुडिशरी ऑफ लक्षद्वीप लाइज अंडर केरला हाई कोर्ट। लक्षद्वीप आइलैंड्स की जुडिशरी आती है केरला हाई कोर्ट के अंडर, डन। और जो 97% पॉपुलेशन है, 97% जो पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में वो क्या है जी, मुस्लिम पॉपुलेशन, डन जी। चलो तो ये थी हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। कहां से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले माउंटेन्स, देन प्लेन्स, देन डेजर्ट, देन प्लेट्यूज, देन कोस्टल प्लेन्स, देन आइलैंड ग्रुप, ठीक है जी। चलो होपफुली आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा विद इमेजेस विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। वीडियो के साथ जुड़े रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ दिल खुल के शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, ठीक है जी।